वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट सेशन है। सबसे पहले जान लेते हैं जल विद्युत परियोजना के बारे में। और जल विद्युत के बारे में तो भारत में जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। और भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में की गई थी। 1897-98 में की गई थी। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत गृह जो है 1902 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? शिव समुद्रम, कर्नाटक में। यह कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया था। और भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के वर्ष 1975 में स्थापना किए जाने के बाद से जल विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। 1975 में की गई थी। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, जितना पूछा तो उतना मैंने बता दिया। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कोयना जल विद्युत गृह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दूसरा दिया राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। यह कहाँ पर है? तो कोटा में है। अब आ गया हमारा मिसलेनियस टॉपिक। एनर्जी से जो रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा जो है कॉमर्शियल सोर्स है, व्यावसायिक स्रोत है। और ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी कहे जाते हैं। गैर नवीकरणीय का मतलब हुआ, गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल है मतलब इनको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता एक बार खत्म होने के बाद। और परंपरागत का मतलब हुआ ट्रेडिशनल, जो परंपरा के रूप में पुराने ज़माने से प्रयोग किया जा रहा है। जबकि जो सोलर एनर्जी है, सौर और पवन ऊर्जा, बायोगैस और भूतापी और ज्वारीय ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल, यह जो है कभी नहीं ख़त्म होने वाली ऊर्जा है। तो ऊर्जा से संबंधित जो इसमें तथ्य दिए गए, देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ऊष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय विद्युत संपन्न में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र के सतारा में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा बहुत ही पॉपुलर है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही है। ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिया गया भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर व्यापारिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान वर्तमान में 9.21% है। ये 2018-19 का डेटा है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, 2 या 3 साल पुराना डेटा भी पूछा जा सकता है। तो 2018-19 में और नया का करंट से आप अपडेट कर लीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जो है, जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, जिसकी क्षमता एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई
एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। तो वर्तमान समय में क्या है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में निर्माण किया गया 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई। और ये आपका करंट का टॉपिक है, चेंज होता रहता है। मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम और भावनगर में से ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है खंभात की खाड़ी। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब हुआ, देखा होगा आप लोगों ने, समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है, टाइड्स और एब आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी लहरें जब ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है, तो मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम एवं भावनगर में से कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जो है भावनगर गुजरात में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल और एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। एनएचपीसी अभी हमने बताया था, एनएचपीसी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी भारत में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, बताया था 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की खपत जो 2016-17 है, ठीक है, नहीं पढ़ना इसको, 2016-17 का डेटा। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रथम ऊर्जा सौर प्लांट लगाने वाला गांव। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं स्व-वितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो ये सारे जो हैं सही हो जाएंगे। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता मतलब हो गया कि एक तरीके की जो वित्तीय बीमारी है, मतलब कि जो कमी हो रही है, उसके क्या क्या कारण हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ देखिए सुमेलित करना है, गर्म जल स्रोत दिया है और कहाँ पर वह अवस्थित है उसकी है गर्म जल स्रोत। तो तप्त पानी दिया है, उड़ीसा में है। अनहोनी मध्य प्रदेश में है। और मणिकर्ण कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में, और तप्त पानी उड़ीसा में है। एक गर्म जल स्रोत है। गर्म जल स्रोत का मतलब हुआ कि पृथ्वी से गर्म जल निकलता रहता है। पृथ्वी से क्या है, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर गर्म जल निकलता रहता है, तो उसे गर्म जल स्रोत कहते हैं। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। कॉमर्शियल सोर्स कौन सा नहीं है, बायोगैस नहीं है ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है, यानी कि रिन्यूएबल, अभी बताया था। रिन्यूएबल मतलब कि जिसको क्या कर सकते हैं, पुनः हम उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न नहीं कर सकते मतलब कभी न खत्म होने वाली जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, और पृथ्वी के जो अर्थ की एनर्जी है। इंडस्ट्री में देख लीजिए, उद्योग में लौह इस्पात उद्योग पहला है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी, तो लोहा, क्रोमियम और निकिल से मिलाकर बनाया जाता है। इसमें कार्बन की भी मात्रा होती है थोड़ी सी।
स्टेनलेस स्टील मतलब कि मुख्य रूप से जो है लोहा, क्रोमियम और निकिल होता है इसमें मुख्य रूप से। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो दैट इज क्रोमियम। ये हो जाएगा क्रोमियम है। धब्बा रहित मतलब ऐसे स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के स्पॉट वगैरह धब्बे ना हो। तो धब्बा स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थित स्थित्यांतरण का प्रमुख कार्य, इतना कठिन शब्द ये लोग प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट सब है, ये समझ में नहीं आता। तो स्थित्यांतरण का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है। भारत में इस्पात उत्पादन जो उद्योग है आयात की अपेक्षा होती है। मतलब किस चीज़ का आयात किया जाता है? तो कोकिंग कोयला का आयात किया जाता है। कोककारी या कोकिंग कोयला। टिस्को टाटा का है, टिस्को जमशेदपुर में है, VSL भिलाई में है, HSL जो है दुर्गापुर में, HSL भिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। तो कहाँ पर? VSL में। इसको करेक्ट का देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। टिस्को संयंत्र स्थापित है टाटा नगर के नज़दीक। टिस्को संयंत्र टाटा नगर के नज़दीक स्थापित किया गया है। राउरकेला, ये सब लौह संयंत्र हैं लौह उत्पादन के लिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है किसके सहयोग से? भी पूछा था किसके सहयोग से किया गया है? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला का जो इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट किसका उपक्रम है? तो रूस और भारत सरकार का। और यानी कि भिलाई जो स्टील प्लांट है यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है और राउरकेला का जो इस्पात संयंत्र है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। चाय, जूट, लौह, चीनी उद्योग में से उद्योग के लिए भारत में के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा लौह अयस्क उद्योग 2017-18 का डेटा है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर आपको पता है झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में। कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और रिवीजन न करने की वजह से। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। इसे क्योंझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। क्योंझर जो है कई बार आया है। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। तो देखिए तीनों था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का संयंत्र। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। एक बार जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई सरकार द्वारा, तो 12 पंचवर्षीय योजना को एक बार देख लीजिएगा। उसमें हर पंचवर्षीय योजना में कोई न कोई उद्योग शुरू किया गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिए उष्ण स्रोत है और भारत के राज्य। तो उष्ण स्रोत का मतलब वही हुआ गर्म जल स्रोत, भी बताया था। तो मणिकर्ण कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। लसुंदरा गुजरात में है। अवलोली जो है महाराष्ट्र में है। सोहना हरियाणा में है। इस तरह क्वेश्चन जो है गर्म जल स्रोत संबंधी बहुत मतलब कभी कभी पूछे जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर कभी कभी। अब सोचिए कि पिछले 25-30 साल में 2-3 बार पूछा गया है। तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा, अवलोली महाराष्ट्र और लसुंदरा जो है गुजरात में है।
यहाँ देखिए सुमेलित करना है, एक और सुमेलित करने के लिए पतरातु तापीय, पतरातु तापीय ऊर्जा संयंत्र है। झाकरी जो है जल विद्युत परियोजना है। कलपक्कम, कलपक्कम की क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर नाभिकीय से संबंधित है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और कोरबा, कोरबा क्या है, थर्मल है, तापीय है, कोरबा जो है थर्मल है। एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग तो छत्तीसगढ़ में कोरबा, ये भी पूछा कोरबा कहाँ पर स्थित है, तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। और किसके लिए फेमस है, एल्युमिनियम उद्योग के कारण, ठीक है। और एल्युमिनियम इंडस्ट्री। टेल्को, टेल्को बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोबाइल कंपनी एक है टेल्को। यहाँ देखिए सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है, कंपनी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, एचसीएल तो बाल्को जो है कोरबा में है, हिंडाल्को, हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट में, पिपरी रेणुकूट। नाल्को, नाल्को कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। एचसीएल, एचसीएल कहाँ पर है, खेतरी, खेतरी राजस्थान में है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, इंडियन एल्युमिनियम कहाँ पर है, हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ, उड़ीसा में है। नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट। एक बार फिर से देख लीजिए, याद करना इसको जरूरी है। बाल्को कहाँ पर है, कोरबा में है। हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट में है। नाल्को भुवनेश्वर में। एचसीएल जो है खेतरी में है। इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड में। और नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट। ओके, अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित करना है। एलुपुरम केरल में है एल्युमिनियम संयंत्र, चूंकि एल्युमिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य। एलुपुरम केरल में है। अंगुल, अंगुल, अंगुल उड़ीसा में है। बेलगाम, बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटक में। कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कोरबा छत्तीसगढ़ में, बेलगाम कर्नाटक में, अंगुल उड़ीसा में और अलुपुरम केरल में। यह बहुत ही क्या होता है कि मतलब कि बहुत ही बोरिंग टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा ये टॉपिक मज़ेदार नहीं होता है, समझाने में इसको मज़ा नहीं आता, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। या कोई अपना अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा टेक्निकली आप फिट है कोडिंग वोडिंग करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई कोड बना सकते हैं। लेकिन इतने सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कोड बनाना भी मुश्किल है। अब देखिए याद तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि देखिए काकीनाडा केंद्र दिया है, उद्योग दिया है, तो काकीनाडा, काकीनाडा। इस देखिए मिसलेनियस है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका दिया है। तो काकीनाडा जो है जूट उत्पादन से है, काकीनाडा जूट उत्पादन से है। विरुद्धनगर जो है सूती वस्त्र से है, विरुद्धनगर सूती वस्त्र से। चन्नापटना रेशम से है, चन्नापटना जो है रेशम से है। और भदोही कालीन से, चन्नापटना रेशम, भदोही कालीन से, और विरुद्धनगर सूती वस्त्र से, और काकीनाडा जूट से है, जूट से है। इसके बाद देखिए फिर दिया है, इस वाले टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे देगा और मिलाना होगा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है रांची, रांची में है। मशीन औजार कहाँ पर बनाए जाते हैं, पिंजौर में। एल्युमिनियम कहाँ पर बनाया था, रेणुकूट में, एल्युमिनियम रेणुकूट में। उर्वरक फर्टिलाइजर कहाँ पे, सिंदरी में। भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है रांची में, मशीन औजार पिंजौर में, एल्युमिनियम रेणुकूट, और फर्टिलाइजर जो है सिंदरी। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय जो विशाखापट्टनम में है। नारवा पहाड़, नारवा पहाड़ खान जो है भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है, संचालित की जाती है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। देखिए हस्तशिल्प केंद्र है और राज्य दिया गया, हस्तशिल्प केंद्र राज्य। तो मून कहाँ पर है, नागालैंड में, मून नागालैंड में है। नलबाड़ी असम में, नलबाड़ी असम में है। पासीघाट, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। तूरा जो है मेघालय में है, तूरा मेघालय में। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में।
नलबाड़ी असम में, मोन कहाँ पर, नागालैंड में। फिर देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 आ गया। स्थान दिया है और जिसके लिए जाने जाते हैं, मतलब कि किसके लिए वह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो स्थान जो है काकीनाडा, कहाँ पे है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। बायोडीजल संयंत्र है। डिंडीगुल, डिंडीगुल ताले के लिए प्रसिद्ध है, हैदराबाद में है, पता होगा आपको। यहाँ पर भारतीय वायुसेना एकेडमी है, भारतीय वायुसेना एकेडमी भी यहाँ पर है। मडगांव गोवा में है, मडगांव गोवा में स्काईबस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए। और भद्राचलम, भद्राचलम तेलंगाना में है, आईटीसी कागज बोर्ड इकाई यहाँ पर। भद्राचलम तेलंगाना में आईटीसी कागज बोर्ड इकाई यहाँ पर है। इसके बाद देखिए फिर से सुमेलित करना है। केंद्र उद्योग दिया गया आंवला, आंवला कहाँ पर, उर्वरक के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है। मोदीनगर रबर के लिए। बाराबंकी, बाराबंकी कहाँ है, पॉली फाइबर, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए पॉपुलर है। मोदीनगर रबर के लिए, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए। कानपुर विस्फोटक पदार्थ के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए पॉपुलर है। जूट, सूती वस्त्र, चाय एवं चीनी उद्योग में भारत का सबसे जो प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र। सबसे प्राचीन उद्योग जो है सूती वस्त्र, यह अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। उसके पहले भी सूती वस्त्र बनाए जाते थे मध्यकालीन इतिहास में भी। तो जरी के बटुए जो है भोपाल, जरी के बटुए भोपाल से। भैरवगढ़ के प्रिंट जो है उज्जैन से संबंधित है। बाघ की हस्तशिल्प, बाघ की हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट जिसे कहते हैं, धार, धार है। और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर, चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर। बाघ की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट जो है धार है, चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, जरी के बटुए भोपाल। मसूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिले से, मसूरिया साड़ी का संबंध कोटा जिले से है। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थापित किया गया, गाजियाबाद में। यूपी में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे हम जनरली BEL नाम से जानते हैं, बेल, कहाँ पर, गाजियाबाद में। इसके बाद चुनार, चुनार बहुत ही पॉपुलर है, पता होगा आपको, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। भेल है, BHEL, नहीं बेल ही है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 नहीं पढ़ना है। सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान था। जिप्सम, चूना पत्थर, राख तथा मटिपार में से सीमेंट का मुख्य संघटक कौन सा है, तो देखिए आपका चूना पत्थर हो जाएगा, लाइम स्टोन जिसे कहते हैं, चूना पत्थर लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। बिहार का डालमिया नगर, डालमिया नगर में सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग कहाँ पर, भोपाल में। कीटनाशक उद्योग के लिए भोपाल प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब ध्यान से सुनिए, सब याद हो जाएगा। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए, विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए पॉपुलर है। मुरी, मुरी एल्युमिनियम के लिए। गुड़गांव, गुरुग्राम जो जिसे कहा जाता है, मोटर गाड़ियों के लिए। और पनकी, पनकी उर्वरक कहाँ पर है, पनकी कानपुर के पास है, कानपुर में है पनकी, कानपुर में पनकी है, यहाँ पर जो है उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। गुरुग्राम में मोटर गाड़ियाँ। मुरी एल्युमिनियम, मुरी एल्युमिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इससे संबंधित कम से कम आपके जो सुमेलित करने वाले हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम। अगर आप UPPCS का दे रहे हैं, RO का दे रहे हैं, तो उसमें आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो सीमेंट जो है पोरबंदर केंद्र,
सीमेंट पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में है। पेट्रो रसायन नागथेन, लोहा और इस्पात जो है राउरकेला, लोहा इस्पात राउरकेला, पेट्रोकेमिकल जो है नागथेन और सीमेंट पोरबंदर। भारत में पंजीम, बंगलुरु, पुडुचेरी, औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र में से रबर उद्योग के लिए, तो रबर के लिए पंजीम, पंजीम में रबर का उत्पादन किया जाता है। रबर उद्योग बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित है। पिपरी उत्तर प्रदेश में जो उद्योग है क्या है? जल विद्युत परियोजना वहाँ पर स्थापित की गई है। जल विद्युत परियोजना, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था सिंदरी में। भारत का जो फर्स्ट फर्टिलाइजर जो संयंत्र लगाया गया था कहाँ पे? सिंदरी में। इसके बाद सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर? फूलपुर, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास है। ठीक है, फूलपुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास है। देखिए फिर आ गया लिस्ट 1, लिस्ट 2। ब्रजराज नगर उड़ीसा में है, कागज के लिए पॉपुलर है। ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज के लिए। कैमूर जो है मध्य प्रदेश, कैमूर की पहाड़ियाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने भूगोल में, मध्य प्रदेश में है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हल्दिया पश्चिम बंगाल बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, पेट्रोकेमिकल के लिए प्रसिद्ध है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में पेट्रोकेमिकल के लिए प्रसिद्ध है। फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए। आप इसको देखेंगे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कारखाना जामनगर गुजरात में, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है अमलाई, अमलाई मध्य प्रदेश में है। बल्लारपुर, राजामुंदरी भी पूछा गया था, आंध्र प्रदेश में है राजामुंदरी। ब्रजराज नगर उड़ीसा में है और बल्लारपुर महाराष्ट्र में। अमलाई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराज नगर उड़ीसा और राजामुंदरी जो है आंध्र प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक कागज की मिलें कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन है गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा कागज की मिलें हैं। अब देखिए कथन और कारण आ गया है। असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। असर्शन एंड रीजन वो देख लेते हैं। दिया गया है कथन में, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास कपास का उत्पादन किया जाता है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। एक कथन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दिया गया यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए देखिए कपास जो है, कपास के लिए उस हिसाब से क्या होता है, मिट्टी होनी चाहिए। कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए और यह हर जगह इस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वस्त्र उद्योग कहीं पर भी लगाया जा सकता है, बशर्ते सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और मतलब कि टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। तो वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग आसानी से लगा है, क्योंकि धागे बनाने में क्या होता है, थोड़ी नमी की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो धागे क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। तो कथन हो गया। कारण देखिए, क्योंकि कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। तो कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, कथन और कारण दोनों से, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अभी हमने ऊपर वाला एक्सप्लेन करके बताया आपको कि रीजन क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन इसको स्पष्ट नहीं कर रहा है। 1818 में पहला सूती का वस्त्र कारखाना, 1858 में पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। तो 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ओके, फोर्ट ग्लास्टर में। और भारत में प्रथम कपास मिल जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी कोलकाता में हुई थी। कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है।
प्रथम सूती मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। रेशम वस्त्र उद्योग जो है, यहाँ देखिए इंडस्ट्री दिया हुआ और सेंटर कहाँ पर इसका जो केंद्र है। तो रेशम वस्त्र उद्योग जो है मैसूर कर्नाटक में, पेट्रोकेमिकल जवाहर नगर गुजरात में, फर्टिलाइजर उर्वरक जो है तलचर उड़ीसा में। तलचर बहुत ही पॉपुलर प्लेस है उड़ीसा का, यहाँ पर फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाता है। औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड, यहाँ पर क्या है, दवा की कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं। तो औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड, उर्वरक के लिए तलचर उड़ीसा है, पेट्रोकेमिकल के लिए जवाहर नगर गुजरात है, और रेशम वस्त्र के लिए मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में है, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड जो है कोटा में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में है, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ पर है, कोटा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो स्थल दिया है राज्य, कोयाली कहाँ पर है, गुजरात में, कोयाली गुजरात में है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़, ये पॉपुलर है, नुमालीगढ़ असम में, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। मनाली कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो कोयाली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट है मुरी, अभी आया था, मुरी कहाँ पर है, झारखंड में है। अलवाय कहाँ पर है, केरल में है। धर्मापुरी तमिलनाडु में, कोयाली जो है गुजरात में। अलवाय केरल में, धर्मापुरी तमिलनाडु में, कोयाली गुजरात में, मुरी कहाँ पर है, झारखंड में है। सही सुमेलित करना है, इंडस्ट्री यूनिट है और सेंटर दिया गया है। तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, सोनीपत में, सोनीपत का है, हरियाणा में। एटलस साइकिल कंपनी, एटलस जो कंपनी है साइकिल बनाती है, सोनीपत में है। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड जो है बंगलोर में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर जो है कलोल में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट है डायमंड पार्क, ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। डायमंड पार्क इससे संबंधित है। चलिए देखिए नेक्स्ट आ गया सुमेलित करने के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति दिया है और कार्यक्षेत्र दिया हुआ इनका। तो बीबी राव किससे संबंधित है, कुक्कुट पालन से। इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बीबी राव कुक्कुट पालन से, सीके प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान से, और जॉन कुरियन जो था फिशरीज से थे, मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से थे, और किरण कार्डिक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर से थे। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना, पंजाब में होजरी उद्योग के लिए सबसे जो पॉपुलर प्लेस है लुधियाना है। भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो थर्मल पावर हो जाएगा, ताप शक्ति उद्योग। ठीक है, जिसे पानी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, और इसमें देखिए दिया कागज किसके लिए पॉपुलर है, टीटागढ़ के लिए कागज पॉपुलर है। सीमेंट का उत्पादन लखेरी में होता है। लोहा और इस्पात के लिए भिलाई प्रसिद्ध है। खनिज तेल शोधन कारखाना जो है अम्बाला मुकुल। सीमेंट, लखेरी, लोहा और इस्पात, भिलाई, कागज टीटागढ़, खनिज तेल शोधन कारखाना जो है अम्बाला मुकुल। अब देखिए सही सुमेलित है, उद्योग दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ, तो एल्युमिनियम हो जाएगा जेके नगर। कॉपर यानी कि तांबा जो हो जाएगा मलाज खंड। जस्ता टुंडू, और जूट जो है भाटपाड़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा और रह गया है, बोरिंग टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा
और इतना सारा फैक्ट याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रयास यही किया जाता है जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम तैयार कर लें, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम इतना बार बार 8 से 10 बार पढ़ लेते हैं ना, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 जो मैच कराने वाले क्वेश्चन हैं हमारे गलत नहीं होंगे। कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 तो मैच करा ही लेंगे। अगर 2 और 3 मैच करा लेते तो आपका काम बन जाएगा। तो इंडस्ट्री है और अवस्थिति है। उर्वरक, उर्वरक के लिए श्री गंगानगर, उर्वरक के लिए श्री गंगानगर पॉपुलर है। कांच, कांच के लिए जयपुर है। सीमेंट, सीमेंट के लिए उदयपुर है। कृत्रिम रेशम के लिए कोटा। उर्वरक के लिए श्री गंगानगर, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशम कोटा। देखिए फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। पेट्रो रसायन के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा जो केंद्र है जामनगर गुजरात का, जामनगर गुजरात का। ठीक है, केंद्र दिया गया, उद्योग दिया गया। काकीनाडा किसके लिए? जूट के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सब रिपीट हो रहा है। विरुद्धनगर सूती वस्त्र, विरुद्धनगर सूती वस्त्र। चन्नापटना रेशम, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। और भदोही, भदोही कारपेट या कालीन के लिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए चंदेरी और कांचीपुरम। देखिए आ गया चंदेरी, भी पूछा गया था। चंदेरी और कांचीपुरम पारंपरिक साड़ी और वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। चलिए देखिए बनारसी साड़ी के बारे में आ गया। तो बनारसी जरी कढ़ाई, बनारसी जरी और साड़ियाँ, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है किसे? ऐसा है PCS 2018 या 19 का क्वेश्चन है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई किसे? बनारसी जरी और साड़ियाँ तथा तिरुपति लड्डू को। ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। शिवकाशी कहाँ पर है? शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर? इसे तमिलनाडु में। और देखा होगा आप लोगों ने जो शिवकाशी के जो पटाखे बहुत मशहूर होते हैं। देखा होगा पटाखा उठाखा, अगर आप लोग पटाखे उठाखे छोड़ते होंगे दिवाली में, तो देखा होगा आप लोगों ने कि जो मुर्गा छाप जो पटाखा आता है वो शिवकाशी का प्रोडक्ट है। वो शिवकाशी जो औद्योगिक क्षेत्र है तमिलनाडु में स्थित है, उस पर शिवकाशी लिखा रहता है। भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। मदुरई में, कोयम्बटूर और बंगलुरु। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा को जाना जाता है। पीतमपुरा बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। दैट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है कहाँ पर है? तुपुदाना, रांची। तुपुदाना कहाँ पर है? रांची। रांची कहाँ पर है? झारखंड में। रांची झारखंड में। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं बरेली में से वह क्षेत्र जो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा आंखों में लगाते हैं लोग, तो सुरमा के लिए बरेली प्रसिद्ध है। इसको याद कर लिएगा, बहुत ही पॉपुलर है। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं बरेली में से वह क्षेत्र जो सुरमा के लिए बरेली प्रसिद्ध है। तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग भारत के अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा जो घटना चक्र का GS पॉइंटर आता है, वन लाइनर सीरीज GS पॉइंटर होता है। उसमें सारे जो क्वेश्चन, सारे जो वन लाइनर दिए गए हैं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और हम क्या कर रहे हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने से क्या होगा कि इसको बार बार 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। और अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।